हिम संवाद 2025 जो है, ये हमारा 4th एडिशन नो ऐसा एक सेमिनार है। रादर सेमिनार के बजाय हम इसको संवाद बोलते हैं। ये चौथा जो सेमिनार है अरुणाचल में इसलिए किया क्योंकि अरुणाचल का ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, अरुणाचल का कनेक्शन टू द नेचर और उनकी पूजा पद्धति में पृथ्वी का स्थान, नेचर का स्थान, तो ये सभी एक जगह करते हुए हमने सोचा कि अरुणाचल में ये हिम संवाद होना चाहिए। इसके ऊपर एक अच्छा से डायलॉग होना चाहिए, चर्निंग होना चाहिए, लॉट्स ऑफ आइडियाज उसमें से निकालना चाहिए। और ये होने के बाद में हम लोग एक पॉलिसी डिसीजन तैयार करेंगे, मे भी एक आधा रेजोल्यूशन पास करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ challenges are there और what kind of solutions could be given to them। तो इस तरह का एक चर्निंग, एक बड़ा 2 दिन का इस तरह का मंथन यहाँ होने जा रहा है। और इसके लिए भारत देश से अराउंड 60 लोग आए। दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड्स। कोई वाटर इसमें एक्सपर्ट है, कोई हेल्थ केयर में है, तो अलग अलग दिशाओं में विचार करने वाले लोग यहाँ आके इस हिम संवाद को मंथन करके इसके ऊपर पॉलिसी डिसीजन तैयार करेंगे हम लोग। तो आप लोगों का जो थीम है रखा है, जो वाटर है, वो थीम के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हमने थीम वाटर और हेल्थ जो रखा है, दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड है। जैसा आप जो हेल्थ बोलते हैं तो मेजर डिसीज कम्स फ्रॉम द स्टमक एंड उसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वाटर का होता है। तो जो वाटर कॉन्टेमिनेटेड होता है तो हेल्थ डिसीज चालू होते हैं। सो इस दोनों कनेक्शन को हम लोग बड़े पैमाने पर चर्चा करने वाले हैं। तो हाउ शुड बी ए गुड वाटर, पोर्टेबल वाटर, नो इट शुड बी क्लीन वाटर, ये हर घर तक पहुंचना चाहिए, ऐसा एक विचार। और दूसरा हेल्थ केयर के बारे में अलग अलग हेल्थ इश्यूज है, जैसे माउंटेन एरियाज में अलग हेल्थ इशू होते हैं, हिमालय में अलग हेल्थ इशू होते हैं, जैसे मतलब अलग इन द सेंस कंपैरेटिवली रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री से हिमालयन रीजन होने वाले जो डिसीजेस है वो अलग है। इसलिए इसके ऊपर मंथन करके व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम कुड बी क्रिएटेड, व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम शुड बी क्रिएटेड, इसके ऊपर मंथन हो जाएगा। सर रिसेंट केस में बहुत सारा क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिल रहा है हिमालयन रीजन में पर्टिकुलरली, जिसकी वजह से बहुत सारा नेचुरल कैलामिटीज भी हमें रिसेंट पास में देखने को मिला है। जैसे कि कई आपका जी फ्लैश फ्लड्स, कई लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं पे तो बिना बारिश के ड्रॉट आ जाता है। तो सर इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है। या इस सारे मुद्दों पर भी चर्चा होनी है, बिकॉज वी वांट टू हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। आप आइसोलेशन में सोच नहीं सकते। मतलब नेपाल में कुछ हुआ, हिमालय में, तो भारत में कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं सोचते, बिकॉज नो इट इज ग्लोबल कनेक्टेड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग इस सभी चर्चाओं पर विचार करना है। आप आइसोलेटेड में एक केवल वाटर और एक केवल हेल्थ में नहीं कर सकते, बिकॉज वो एनवायरमेंट टोटल इन टोटलिटी का बात करना पड़ेगा। जैसा आप बोले ऐसा एनवायरमेंटल इश्यूज है, नो जंगल संपत्ति है उसका इश्यूज है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है उसका इश्यूज है, जैसा प्लास्टिक के ऊपर बात हुआ उसका इश्यूज है, हमारे मॉडर्न वे ऑफ लाइफ और हमारी प्रोटेक्शन ऑफ आवर मदर अर्थ, आवर सोशल सिस्टम एंड कल्चरल वैल्यूज, इसका टुगेदर टोटल में हम लोग विचार करने वाले हैं। तो आप लोगों को उधर में हम देखा था कि जो आप लोगों का ट्रेडिशनल जो दवाई वगैरह है उन सब का ऊपर में थोड़ा रिसर्च करेगा। डेफिनेटली उसका ऊपर में क्या क्या कर सकते हैं? नहीं, वी हैव ऑलरेडी हैव सम ऑफ द हर्बल मेडिसिन। हमारे पास जो ट्रेडिशनल फोक हीलर्स हैं, दे ऑलरेडी दे आर गिविंग मेडिसिन, बट उनका सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है, उनका रिकग्निशन नहीं हुआ है, उनको ऑनरियम नहीं होता है, इसलिए इन द प्रोसेस ऑफ ऑल थिंग्स दे आर नॉट रिकग्नाइज्ड। तो इसमें इस तरह का विचार किया जाए कि हाउ वी कैन सर्टिफाई द ट्रेडिशनल फोक हीलर्स, मे बी दे कैन बी रिकग्नाइज्ड एंड देयर सिस्टम शुड बी रिकग्नाइज्ड। जैसा बोले कि हमारे पास इस वैल्यू रिकग्निशन नहीं है तो हम लोग उसको उपयोग नहीं करते हैं। सो वी वांट दैट दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, इट इज वेरी पावरफुल, तो इसको हम लोग ये करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। या थैंक यू। उत्तर प्रदेश पूरे हिमालय क्षेत्र, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से प्रारंभ होकर पश्चिम में लद्दाख तक जितने भी प्रांत है, देश है, जैसे भूटान भी है, जैसे नेपाल भी है, ये सारे प्रांत, इनके लिए अरुणाचल प्रदेश एक पोटेंशियल आदर्श करके निर्माण हो सकता है। यहाँ के रिसोर्सेस, यहाँ के लोग, यहाँ की संपदाएं, वन संपदा, यहाँ का पानी, ये सब जब हम सोचते हैं और यहाँ की जैविक विविधता, डाइवर्स
बायोडाइवर्सिटी, ये सब जब हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अरुणाचल प्रदेश का हमारा यह कार्यक्रम जो चौथा है, ये थोड़ी देर हो गई हमको। हमने इसको और 2 साल पहले किया होता तो और भी अच्छा हो सकता था। और यहाँ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो यह पोटेंशियल है। चौथा इसलिए मुख्य है कि यहाँ हमने अभी फोकस किया हुआ है। अभी तक हम सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर चल रहे थे, इस बार 2 पर आए हैं जो पूरे हिमालय में सबसे मोस्ट चैलेंजिंग है। स्वास्थ्य के विषय में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हिमालयन क्षेत्र में बहुत कम है, और जो यहाँ का पारंपरिक जो व्यवस्था थी, वैद्यकीय व्यवस्था थी, ट्रेडिशनल मेडिसिन था, वो तो पूरा अंत हो गया, उसको पहले ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए उसको भी पुनर्जीवित करना, और यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इन लोगों को मिलेगा, यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा पूरे हिमालय क्षेत्र में, यह सबसे बड़ा चैलेंज है। पानी का दूसरा चैलेंज है तो जल और स्वास्थ्य, वाटर एंड हेल्थ, ये 2 चैलेंजेस है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। और हम चाहते हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स, यहाँ की सरकारें, प्रांत की सरकारें, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स, यहाँ के कॉलेजेस, यहाँ के एकेडमीज़, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के NGOs, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे सब इकट्ठा आकर जब काम करेंगे तो इसका अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। और इसलिए यह संवाद, यह हिम संवाद, चतुर्थ हिम संवाद इम्पॉर्टेंट है। सर, अभी तक देखा गया इन रिसेंट ईयर्स में सडन क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है पूरे हिमालय रीजन में, जिसके कारण कभी फ्लैश फ्लड्स, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है बारिश नहीं होने के चलते जो नेचुरल वाटर सोर्सेस है वो भी सूख जा रहे हैं, और कई लैंडस्लाइड हो जा रहा है। ऐसा तो सर होते आ रहा है। तो सर ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब कि आपके ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके माध्यम से ऐसे कुछ सॉल्यूशंस जिसकी मदद से, मतलब टेक्नोलॉजी की मदद लेकर के इनको थोड़ा कंट्रोल में लाया जाए, ऐसा भी आप लोग कोशिश करेंगे क्या? आपने 2 बातें पूछी हुई है। पहला है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज केवल हिमालय क्षेत्र के लिए या तो भारत के लिए या तो अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं है। क्लाइमेट चेंज पूरे विश्व भर में समस्याएं पैदा कर रहा है। डिजास्टर्स आर हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं अभी गत माह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में था, दुबई में, तो वहाँ फ्लड्स हो गए। उसके और 15 दिन पहले सऊदीया में फ्लड्स हो गए। जहाँ पानी नहीं मिलता, जहाँ डेजर्ट है, वहाँ फ्लड्स हो रहे हैं और कारें बह गई। इतना भयानक फ्लड था सऊदीया में। तो ये सब जगह हो रहा है, और उसका कारण है कि हमने पर्यावरण को जो महत्व देना चाहिए था वो दिया नहीं, उसका शोषण करते रहे, उसको एक्सप्लॉइट करते रहे, और इसीलिए ये सारा हो रहा है। दूसरा आपने पूछा कि टेक्नोलॉजी का, तो हाँ, इसमें एक सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। तो वो केवल डिज़ास्टर में ही नहीं, कारण डिज़ास्टर में कैसे, कहाँ डिज़ास्टर आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ कहाँ है, ये AI के कारण हमको ढूंढ सकते हैं हम। वैसे ही उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं ये भी ढूंढ सकते हैं। तो उस जगह पर हमारे वॉलंटियर्स या तो संस्थाएं या तो सरकारें वहाँ तक पहुँच जाए, नेशनल डिज़ास्टर फोर्स जो है वो पहुँच जाए, इसकी सारी व्यवस्थाएं की जा सकती। तो AI इसमें लाभ सबको मिल सकता है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। उसके साथ ही जैसे स्वास्थ्य का है, तो कहाँ के जो समस्याएं हैं हिमालय की, किस गांव में कौन सी हेल्थ की समस्या है, इसको लेकर भी AI काम कर सकता है, उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढ सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम सेवा के साथ जोड़ रहे हैं। तो टेक फॉर सेवा या तो AI फॉर सेवा, यह उभरेगा आगे।